हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का पार्ट 8। इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग के 7 पार्ट्स कवर कर चुका हूं, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पार्ट 8 को डायरेक्टली देख रहे हैं उनको पार्ट 8 अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। आप लोग सबसे पहले प्रीवियस 7 पार्ट्स को कवर कर लीजिए सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको ये पार्ट 8 भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रीवियस 7 पार्ट्स को कवर किया है वो लोग हेडिंग डाल लीजिए GPCR इन विजन पाथवे। पार्ट 8 के अंदर आज हम कवर करेंगे विजन पाथवे के अंदर GPCR किस प्रकार से इन्वॉल्व है, या विजन पाथवे के अंदर GPCR कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और इसका भी ये पार्ट 1 है। बेसिकली ये विजन पाथवे का पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे विजन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जो GPCR है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इस स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम कवर करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में। स्टूडेंट, विजन का जो प्रोसेस होता है ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल सेंस होता है ह्यूमन के अंदर, बिकॉज इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। विजन जो होता है वो हमारी आंखों के जरिए होता है, हमारी आई के थ्रू होता है। और आंखों के अंदर अगर हम रेटिना की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो उसमें सेवरल लेयर्स पाए जाते हैं, जिनमें से पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर्स होती है, फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर्स होती है, बाईपोलर सेल्स की लेयर होती है, गैंग्लियोनिक सेल्स की लेयर होती है। फिर गैंग्लियोनिक सेल से जो मैसेज होता है वो गैंग्लियोनिक नर्व तक जाता है। जो गैंग्लियोनिक नर्व होती है वो ऑप्टिक नर्व को मैसेज ट्रांसफर करती है। ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन तक जाता है, तब जाकर के हमें विजन शो होता है। तो स्टूडेंट, विजन प्रोसेस के अंदर लाइट के प्राइमरी रेसिपिएंट का काम करती हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। और ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं हमारी रेटिना के अंदर पाई जाती हैं, राइट। अब ये दो प्रकार की होती हैं, रोड सेल्स होती हैं, कॉन सेल्स होती हैं। अब ये जो रोड सेल्स होती हैं इनका फंक्शन होता है डिम लाइट में विजन के लिए, यानी कि हमें नाइट में विजन शो कराती हैं। जैसे कोई बहुत ही लो लाइट की कंडीशन है या डार्क स्टेट कंडीशन है, या जिसे हम मून लाइट भी कहते हैं, तो बहुत ही कम और अंधेरे वाली जो कंडीशन होती है उस समय पे रोड सेल्स हमें विजन कराती है। लेकिन ये जो कॉन सेल्स होती हैं ये कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि ये जो कॉन सेल्स होती हैं ये कलर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं। कलरफुल विजन शो करने के लिए स्टूडेंट कॉन सेल्स को हाई लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे नाइट विजन के बारे में, यानी कि डिम लाइट में किस प्रकार से विजन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिम लाइट में विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं रॉड सेल्स। तो हमें सबसे पहले रॉड सेल की स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, उसके डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो रॉड सेल को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये एक इलोंगेटेड सेंसरी फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है। इसे हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका होता है आउटर सेगमेंट, और इसके बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा ये है इसका इनर सेगमेंट। तो 2 सेगमेंट होते हैं इसके, आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट। रोड सेल के चारों तरफ ये जो आपको आउटर थिन लेयर दिखाई दे रही है ये है रोड सेल मेम्ब्रेन, जो कि इनर और आउटर सेगमेंट को कवर करती है। आउटर सेगमेंट के अंदर आपको दिखाई देंगे डिस्क, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे बोलेंगे हम मेम्ब्रेनस डिस्क। ये इनकी भी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर GPCR प्रेजेंट रहता है, राइट। इसके अभी हम एक मैग्नीफाइड व्यू देखेंगे जिसके अंदर आपको GPCR की कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा हम लोग स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और किसका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट की प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से विजन होता है और डार्क स्टेट में किस प्रकार से विजन होता है। आउटर सेगमेंट में आपको काफी सारे डिस्क दिखाई दे रहे होंगे। इन डिस्क की मेम्ब्रेन में विजन कराने वाला GPCR कपल रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो रोड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है साइक्लिक GMP गेटेड आयन चैनल। काफी सारे चैनल प्रेजेंट रहते हैं। इस चैनल का नाम है साइक्लिक GMP गेटेड आयन चैनल, यानी कि ये जो चैनल है ये कब ओपन होगा, जब इससे साइक्लिक GMP मॉलिक्यूल आकर बाइंड होगा। यदि साइक्लिक GMP मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो रोड सेल के अंदर ज्यादा है तो ये जो चैनल है ये ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन हो जाएगा? क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो साइक्लिक GMP मॉलिक्यूल है वो इस चैनल से आकर बाइंड कर जाएगा, और बाइंड होने से ये चैनल ओपन हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये चैनल ओपन हो जाता है तो इससे क्या होगा। इससे होता क्या है कि ये जो सोडियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन जो होते हैं, इनका रोड सेल के साइटोप्लाज्म में या उसके साइटोसोल में उसका इन्फ्लक्स होता है। यानी कि जो सोडियम और कैल्शियम आयन होते हैं जैसे ही ये चैनल ओपन हो जाता है ये रोड सेल के अंदर साइटोसोल में आने लगते हैं। और जिस समय साइक्लिक GMP मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साइटोसोल में कम रहती है तब ये चैनल बंद रहता है। तो आपने क्या देखा कि ये चैनल ओपन कब होगा और बंद कब होगा ये डिपेंड करता है कि साइक्लिक GMP मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तब ये चैनल ओपन रहेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है तब ये चैनल जो है बंद रहेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि साइक्लिक GMP मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कब ज्यादा होती है और कब कम होती है, यानी कि इसका जो लेवल है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो डार्क कंडीशन में साइक्लिक GMP मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होती है,
और लाइट की कंडीशन में साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। इतनी बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैकेनिज्म आप लोग समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आपको हो सकता है कि कुछ पॉइंट ना समझ में आए, काफ़ी सारे आपके डाउट रह जाएं, लेकिन जैसे ही मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तो आप लोग स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, जैसे ही हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग बस नोट डाउन करते रहिए। अब जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि रोड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें चैनल पाए जाते हैं जिसका नाम है साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल। आपने ये भी जान दिया कि डे टाइम में ये चैनल जो है वो क्लोज्ड रहता है और डार्क स्टेट में ये जो है ओपन रहता है, राइट। अब हम बात करते हैं इनर सेगमेंट के बारे में। ये हमने डिस्कस किया आउटर सेगमेंट के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे अभी मैं इसके एक डिस्क को काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक डिस्क में विजन कराने वाला जीपीसीआर प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ही डिस्क के इसके मैग्नीफाइड व्यू को काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, राइट। अगर हम उससे पहले इनर सेगमेंट को ध्यान से देख लेते हैं, तो इनर सेगमेंट में बाकी के जो बचे हुए जो सेल ऑर्गेनली होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि रोड सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, इसका काम क्या होता है, ये जो है 3 सोडियम आयन को सेल के बाहर भेजता है, यानी कि अंदर से बाहर इसका आउटफ्लक्स करता है अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और 2 पोटेशियम के आयन को अंदर लाता है, यानी कि 2 पोटेशियम अंदर आएंगे अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि 3 सोडियम बाहर क्यों जाते हैं और 2 पोटेशियम के आयन्स अंदर क्यों आते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मेंटेन हो सके या बैलेंस हो सके। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस रोड सेल की मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप के नीचे कैल्शियम आयन चैनल भी प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम आयन चैनल जब ओपन रहता है तो बाहर से कैल्शियम आयन इस रोड सेल के अंदर एंटर करने लगते हैं, यानी कि कैल्शियम आयन जो होते हैं इनका बाहर से अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होता है जब ये चैनल ओपन रहेगा। लेकिन ये चैनल कब ओपन रहेगा, इसकी एक कंडीशन होती है जिसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। इस कैल्शियम आयन का फंक्शन क्या होता है, ये जो है साइनेप्टिक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसका नाम है ग्लूटामेट। ये एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है विजन पाथवे का, जिसको हम आगे मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना ही नोट डाउन करना है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस रोड सेल की जो डिस्क होती है, इस डिस्क की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है विजन कराने वाला जीपीसीआर। तो आइए इसके मैग्नीफाइड व्यू को देखते हैं और इसके अंदर जो जीपीसीआर की स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो जीपीसीआर है उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। 3 मेन कंपोनेंट के नेम आपको याद रखने होंगे। पहला है रिसेप्टर, दूसरा है जी प्रोटीन, तीसरा है इफेक्टर। लिगेंड को इनकी स्ट्रक्चर का मेन कंपोनेंट नहीं मान सकते, सिर्फ 3 ही इनकी स्ट्रक्चर में आते हैं। पहला है रिसेप्टर, दूसरा है जी प्रोटीन, तीसरा है इफेक्टर मॉलिक्यूल। ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है रोडोप्सिन। विजन पाथवे के अंदर इसका क्या नाम है, रोडोप्सिन। और ये जो जी प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, ट्रांसड्यूसिन। और ये जो आपको इफेक्टर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होगा रिसेप्टर के बारे में। तो रिसेप्टर बेसिकली आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी डिस्क की मेम्ब्रेन में इसको 7 टाइम क्रॉस करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिसेप्टर होता है ये जी प्रोटीन के साथ कपल रहता है। इस रोडोप्सिन की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला है 11 सिस रेटिनल, दूसरा है ऑप्सिन प्रोटीन। ये जो 11 सिस रेटिनल होता है ये ऑप्सिन प्रोटीन के साथ कोवैलेंटली लिंक रहता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा लिंक रहता है। इसे हम क्रोमोफोर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लाइट एब्जॉर्बिंग होता है। तो हमने देखा रिसेप्टर जो होता है वो रोडोप्सिन होता है, और दूसरे नंबर पे आता है जी प्रोटीन, जिसे हम ट्रांसड्यूसिन के नाम से जानते हैं। जी प्रोटीन सिंपली हमने देखे थे इसकी स्ट्रक्चर को, ये हेट्रोट्राइमेरिक होता है, 3 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सब यूनिट पर हमें पता है कि जीडीबी बाउंड होता है। एक नॉर्मल स्टेट में जब मैकेनिज्म जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक के एक नॉर्मल स्टेट में जीडीबी बाउंड रहता है, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो उस समय जीटीपी बाउंड होता है। तो ये जो जी प्रोटीन होता है इसका नाम है ट्रांसड्यूसिन। नंबर 3 पर जो स्ट्रक्चर आ रही है वो है इफेक्टर मॉलिक्यूल। विजन पाथवे के अंदर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है वो है साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। इसका क्या काम होता है, ये जो है साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। इसका मेन काम क्या होता है, इसके फंक्शन को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि मैकेनिज्म में यही आपके काम आएगा। इसका काम होता है कि ये साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो एक मॉलिक्यूल है रोडोप्सिन का, ये ट्रांसड्यूसिन के 800 मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर सकता है, राइट। और ये जो एक ट्रांसड्यूसिन होता है मॉलिक्यूल का, ये एक मॉलिक्यूल
एक ही साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस एंजाइम को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर से ट्विस्ट क्या आता है स्टूडेंट, कि एक मॉलिक्यूल जो होता है साइक्लिक जीएमपी का, ये हाइड्रोलाइज होकर के 6 मॉलिक्यूल बनाता है, कम से कम 6 जीएमपी के मॉलिक्यूल बनाता है। यानी कि अगर मैं इस साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल को, अगर एक मॉलिक्यूल को मैं हाइड्रोलाइज कर दूं तो 6 जीएमपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए। अब इसी डिस्क की मेम्ब्रेन में एक और स्ट्रक्चर पाई जा रही है जिसको आपको याद रखना है, वो है ग्वानाइलिल साइक्लेज। ये जो एंजाइम होता है इसका क्या काम है, ये जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरफ है इफेक्टर मॉलिक्यूल जो कि साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ है ग्वानाइलिल साइक्लेज, इसका क्या काम होता है, ये जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक जो है साइक्लिक जीएमपी को डिस्ट्रक्शन कर रहा है और दूसरा साइक्लिक जीएमपी का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, राइट। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, ये सब मैकेनिज्म में हमें समझ में आएगा। सिर्फ 3 वीडियो आप लोग देखेंगे और आपको पूरा विजन पाथवे काफी डिटेल में अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे। अब ये जो आप लोग रीजन देख रहे हैं ये साइटोसोल वाला रीजन है, हमने सिर्फ एक डिस्क मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को अभी देखा, राइट। अब ये जो आप लोग चैनल देख रहे हैं वो साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल है जो कि रोड सेल के मेम्ब्रेन में है। अब ये कब ओपन होता है, जब मैंने आपको कहा साइक्लिक जीएमपी का जब लेवल ज़्यादा होगा तो वो आकर के मॉलिक्यूल इसी चैनल पर जाकर बाइंड कर देता है और बाइंड करने से ये चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर से सोडियम और कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। क्यों होता है, इसका क्या कारण है, किस वजह से होता है, ये सब हम मैकेनिज्म में समझेंगे, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सिंपली डिस्कस किया विजन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले जीपीसीआर की स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि इस मॉलिक्यूल का क्या काम है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, जैसे ये हमारे पास इफेक्टर मॉलिक्यूल है, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह से आप सभी मॉलिक्यूल के फंक्शन को याद कर लीजिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म में आपके काम आएगा। स्टूडेंट, यदि आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको कोई अच्छी सी बुक प्रेफर करूं जिससे कि आप लोगों को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी मदद मिले, तो आप लोग पाथफाइंडर की बुक परचेस कर सकते हैं। अमेजोन पर यह अवेलेबल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी अच्छी बुक है स्टूडेंट, इसमें जनरली जो कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।